सभी को गुड मॉर्निंग। और आज जो 12th क्लास में चैप्टर स्टार्ट है सब्जेक्ट मैथ समाकलन चैप्टर नंबर 7, जिसकी जो एक्सरसाइज 7.6 के आपके पहले 16 क्वेश्चन आप कर चुके हो। और मैं बताया कि किसी भी क्वेश्चन को आप तभी कर पाओगे जब आपके पास उसका फॉर्मूला, उसके सूत्र याद है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा सूत्र जो है अपने ग्राफ में लिखने हैं, एक पेज पे लिखने हैं, और घूमते फिरते उठते बैठते आपको वो जो फॉर्मूला है वो आपको तैयार करने हैं। क्योंकि बहुत से बच्चे इनके अभी सूत्र ही याद नहीं है, फॉर्मूला ही याद नहीं है, तो फिर वो करेंगे कैसे। और मैंने आपको एक एक क्वेश्चन कराया है, आपको वो तैयार करने हैं और घर पे जाके के बार आपको तैयार करने हैं। पेपर कभी भी आ सकते हैं, 3-4 महीने पेपर के हैं, तो इसे ज्यादा ज्यादा तैयार करें, मेहनत करें, ठीक है भाई। घूमो कम, अगर कहीं घूम भी रहे हो आप वॉकिंग पे जा रहे हो तो पेज पर उन फॉर्मूलाओं को लिखो और उन्हें तैयार करते रहो, याद करते रहो, तभी कुछ कर पाओगे, ठीक है। तो विशेष ध्यान रखो, पढ़ने पे ध्यान रखना है, क्योंकि पता नहीं आपकी परीक्षा कब स्टार्ट हो जा, तो इसलिए ज्यादा ज्यादा मेहनत करें। तो देखते हैं, आपको बताया ये खंड से समाकलन है और इसके पहले 16 क्वेश्चन आप कर भी चुके हो। अब आगे के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, ये इसी टाइप के क्वेश्चन है। किस प्रकार इन क्वेश्चनों को करते हैं, तो इसे ध्यान से देखना। बताइए कोई बच्चा है जो इस क्वेश्चन को बता सकता है कि किस प्रकार हम इस क्वेश्चन को करेंगे? बताइए, है कोई? तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। अब तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि यहां पर जो हर में x के साथ क्या आया हुआ है, बोलिए 1, तो ऊपर भी आपको x के साथ 1 करना होगा। तो इस x में 1 प्लस कीजिए और 1 क्या कीजिए, माइनस। बस ये समझना था यहां पे, कोई दिक्कत? अब भी जो आपने +1 और -1 किए हैं, ये कट के x ही बचेंगे। तो हमने देखा कि हर में x के साथ +1 है, तो इसमें भी हमने क्या करा, x के साथ 1 प्लस किया, 1 माइनस किया। कोई बताइए यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम है? आगे बराबर। अब क्या करना है, ये जो 1 प्लस x है, अब e की x के अंदर मल्टीप्लाई करो, इसके साथ अलग और 1 के साथ अलग, तो 1 प्लस x e की x, क्लियर। उसके बाद माइनस, बोलिए 1 की e की x में मल्टीप्लाई होगी e की x, क्लियर। अगर आप कॉमन लोगे e की x तो यही आएगा आपका। अब यहां पे आप देखते हो अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, और 1 प्लस एक्स के होल स्क्वायर का अपॉन का मतलब है कि जितने भी अंश में पद है उन सब के बटे में अलग अलग अंश से हम लिख सकते हैं। तो अंश में ये 2 पद हैं और ये हर है, तो इन दोनों के बटे में अलग अलग हम लिख सकते हैं dx। भाई आवाज किसी की ना आए, क्वेश्चन समझ लो, बराबर। अब यहां पर आप देखोगे इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1, तो 2 पावर से 1 पावर क्या होगी, कैंसिल। तो ऊपर बचता है e की x अपॉन में 1 प्लस x केवल dx। ये अलग किया हमने, माइनस e की x, और ये प्लस की 2 है हर में, जब इसे अंश में ले जाओगे तो किसकी हो जाएगी, बोलो ये माइनस की 2। ऐसे ही आप इसको भी e की x, ये भी अंश में जाके इसकी भी घात का चिन्ह बदल जाएगा dx। तो ये निकल के आता है। अब यहां से हमें करना है समाकलन, यहां पे आपको ध्यान देना है। देखिए, या तो आप इसका समाकलन कीजिए या आप इसका समाकलन कीजिए, एक पद का समाकलन करना है केवल, दूसरा कटना ही कटना है। अब ध्यान से देखो, यहां पे इसकी पावर -1 है, हमें लानी है -2, तो बोलिए माइनस की पावर अवकलन करने पे बढ़ती है, समाकलन करने पे, अवकलन करने पे, है ना, अवकलन करने पे होती है। nx की n-1, अगर माइनस की पावर बढ़ानी है तो अवकलन होता है, तो आप इसका अवकलन करोगे तो इसे लोगे फर्स्ट और इसे लोगे आप सेकेंड। और अगर इसका करना चाह रहे हो तो -2 से आपको लाना है -1,
तो -2 प्लस की तरफ कब बढ़ते हो? जब समाकलन करते हो। अगर आप इसका करना चाह रहे हो तो इसको आपको सेकंड लेना होगा और इसे आपको फर्स्ट लेना होगा। अब आप ध्यान देना, या तो आप इसका करिए या इसका करिए, करना एक का ही है। तो हम इसे छोड़ देते हैं और इसका करते हैं समाकलन। देखिए बराबर, बोलिए फर्स्ट सेकंड रूल। फर्स्ट समाकलन होगा सेकंड माइनस डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट और समाकलन सेकंड। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तुरंत पूछे, लेकिन निगाह सभी की बोर्ड पर हो। बराबर, बताइए ई की एक्स का समाकलन, ई की एक्स माइनस, बोलिए एक्स की एन का अवकलन, सॉरी ये तो लिखा ही नहीं अभी, इसे भी लिखो ना, माइनस ई की एक्स 1 प्लस एक्स की -2 dx। ठीक है, तो बोलिए माइनस इसका समाकलन कीजिए, घात कहां जाएगी आपकी? आगे। तो n x की पावर n-1, फिर मल्टीप्लाई में इसका कीजिए। ये तो x की n का क्या है आपने? 1 का 0 x का 1, यही होगा। बोलिए e की x का समाकलन, e की x dx और माइनस क्या है बोलो? e की x 1 प्लस एक्स की -2 dx। यहां तक किसी कोई दिक्कत? देखिए आगे। बराबर, बोलिए e की x, ये माइनस के हैं, अपॉन में आके किसके हो जाएंगे? प्लस के। माइनस माइनस प्लस, और क्या बचा बोलो? 1 प्लस एक्स की पावर माइनस के 2 e की x dx और e की x और 1 प्लस एक्स की -2 dx। बोलिए यहां से आपको क्या दिखाई देता है? चेक करिए, कट जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का, ये सेम है, एक प्लस एक माइनस कैंसल। तो बोलिए क्या आंसर निकल के आया आपका? e की x अपॉन 1 प्लस एक्स, ये आपका आंसर है। तो जो क्वेश्चन है वो इसी टाइप के हैं। अगर आप इसका करना चाहते तो इसका हमें समाकलन करना होता और इसका हमें अवकलन करना होता, क्योंकि -2 से आपको लाना है -1। तो प्लस की पावर कब बढ़ती है? जब आप समाकलन करते हो। तो इसमें आपको इसका समाकलन और इसका अवकलन करना होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन है, इसे नोट्स कीजिए। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18 लिखा हुआ है और इसमें आपका दिया हुआ है e की x ब्रैकेट में 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो किस प्रकार करते हैं क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले तो आप 1 प्लस साइन 2x का फॉर्मूला ओपन कीजिए। क्या होता है साइन 2x का? 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। लेकिन यहां पर 2 नहीं है, तो आप कौन को आधा कर दोगे, यानी कि 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 अपॉन 1 प्लस कॉस x का फॉर्मूला ओपन कीजिए, कॉस 2x का, जिससे कि 1 कैंसिल हो। तो क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर x/2 माइनस 1। ये कॉस x का आपने फॉर्मूला ओपन किया इस 1 को कैंसिल करने के लिए। अब आप देखोगे e की x 1 प्लस 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। बोलिए 1 से 1 कैंसिल, क्या बचता है? 2 कॉस स्क्वायर x/2। अब यहां से आपको ध्यान दीजिए, 1 2 पद है, इसके अंदर गुना कीजिए तो बोलो क्या होगा? e की x और e की x की यहां पे भी होगी, तो क्या आएगा? 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। तो e की x की दोनों पदों में आपने गुना की। ओ भैया इधर देख ले, अपॉन में क्या है? 2 कॉस स्क्वायर x/2। अब यहां से आपको क्या करना है, जो ऊपर 2 पद हैं अंश में, हर में है 2 कॉस स्क्वायर x/2,
दोनों के बटे में अलग अलग इन्हें रख दीजिए। तो क्या निकल के आएगा बोलिए, पहले ई की एक्स और अपॉन में क्या होगा बोलो, 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, ये हमने अलग किया, प्लस 2 से 2 कैंसल, तो बोलो क्या आएगा यार, लिख दीजिए एक बार, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 अपॉन में क्या है, 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, क्या, हाँ ई की एक्स भी आएगा, सॉरी इसकी मल्टीप्लाई इसमें भी होगी तो यहां पे भी ई की एक्स होगा, तो यहां पे भी क्या आएगा आपका ई की एक्स, ठीक है, बराबर बोलिए 1/2 ई की एक्स, बोलिए 1/cos क्या होता है, 1/cos sec स्क्वायर एक्स, तो 1/cos को आप सकते हो sec स्क्वायर एक्स dx, 2 से 2 कैंसल, तो क्या बचता है e की x, और देखिए इस स्क्वायर से cos भी कैंसल, तो sin बटे cos क्या बचेगा बोलो, tan x बाई 2, बस अब वही तरीका, अब वही, या तो आप इसका कीजिए या इसका समाकलन कीजिए, एक का करना है, अगर आप इसका करोगे बोलिए tan x का अवकलन क्या होता है, sec स्क्वायर, तो इसको फर्स्ट लेना होगा, इसको सेकंड, और इसका करोगे तो इसका सेकंड, क्योंकि आप इसका समाकलन जानते हो है ना, तो इसको सेकंड, इसको फर्स्ट, या तो इसका कीजिए या इसका कीजिए, मर्जी आपकी है, हम इसका करते हैं, अगर इसका करोगे तो tan x से sec स्क्वायर लाने के लिए इसको फर्स्ट लेना होगा और e की x को क्या लेना होगा, सेकंड, करिए समाकलन, बराबर 1/2 e की x sec स्क्वायर x dx कीजिए, प्लस क्या फॉर्मूला बोलिए, ये फर्स्ट ये सेकंड, फर्स्ट इंटीग्रेट सेकंड, ठीक है, माइनस डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट और इंटीग्रेट सेकंड, सारे कर लेना, जगह नहीं बचती, चलो कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये लो ये भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बराबर 1/2 ई की एक्स सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस बोलिए ई की एक्स का समाकलन क्या होता है, ई की एक्स, तो ई की एक्स tan x बाई 2 माइनस बोलिए tan x का अवकलन sec स्क्वायर एक्स, क्या होता है tan x का अवकलन sec स्क्वायर एक्स, ये तो tan का क्या है, अब मल्टीप्लाई में x/2 का बोलिए अवकलन 1/2, यानी कि 1/2 हमने यहां लिख दिया स्टार्टिंग में, और e की x का समाकलन e की x dx, क्लियर, पहले तो आपने tan x किया sec स्क्वायर एक्स, फिर x/2 का अवकलन क्या होगा 1/2, अब देखिए दोनों पद कैसे हैं, ये चेक कीजिए, सेम है, एक प्लस है और एक माइनस है, तो क्या हो गया आपके ये कैंसल, तो आपका आंसर आता है e की x tan x बाई 2 प्लस c, नोट्स कीजिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 19 में आप देखते हो e की x और ब्रैकेट के अंदर है 1 + x माइनस 1/x स्क्वायर, तो सबसे पहले तो e की x के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए और पदों को अलग अलग कीजिए, बोलिए e की x की 1 में होगी e की x अपॉन x, ये आपने अलग किया, माइनस e की x की यहां पर करोगे e की x अपॉन x स्क्वायर, ये आपने अलग किया, बराबर e की x बोलिए x की पावर 1 है हर में, जब इसे अंश में ले जाओगे तो माइनस की 1 हो जाएगी, e की x ये प्लस की 2 है, जब इसे अंश में ले जाओगे तो x की -2, अब या तो इसका समाकलन कीजिए या इसका, अगर इसका करोगे तो x की -1 से -2 लाने के लिए इसका अवकलन करना होगा, इसका करना होगा समाकलन,
अगर इसका करोगे तो इसका समाकलन करोगे, इसका अवकलन करोगे। ठीक है, तो कोई से कभी करना है तो देखिए, बोलिए फर्स्ट समाकलन सेकंड माइनस समाकलन डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट और समाकलन सेकंड माइनस ई की एक्स की माइनस 2 डी एक्स बराबर, बोलिए ई की एक्स का समाकलन ई की एक्स की माइनस 1, बोलिए एक्स की एन का अवकलन, घात आगे आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, और एन एक्स की एन माइनस, चलो यहां पे माइनस रहने दीजिए, एन एक्स की एन माइनस 1, ई की एक्स का समाकलन ई की एक्स डी एक्स माइनस ई की एक्स की माइनस 2 डी एक्स बराबर, ये माइनस के हैं बटे में आके प्लस, माइनस माइनस प्लस ई की एक्स और एक्स की माइनस 2 डी एक्स, ई की एक्स की माइनस डी एक्स दोनों सेम है, ये एक दूसरे से कैंसिल, तो आंसर निकल के आता है ई की एक्स अपॉन एक्स। तो ये आपका है क्वेश्चन नंबर 19, इसे नोट्स कीजिए।